खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला 64 में से 58 तहसीलों के नताइज मुकम्मल। जमीयत उलमा इस्लाम 19 तहसील नशस्तें जीतकर सर फहरिस्त। हुक्मरान जमात तहरीके इंसाफ 13 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। 11 आजाद उम्मीदवार भी जीत गए। अवामी नेशनल पार्टी ने 7 नशस्तें अपने नाम की। मुस्लिम लीग नून को 3, जमात इस्लामी को 2 और पीपल्स पार्टी को 1 नशस्त मिली। 5 नशस्तों का रिजल्ट रोक दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में गलतियां की और कीमत चुकाई। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, गलत उम्मीदवारों का इंतखाब नाकामी का सबसे बड़ा सबब बना। अब दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात की खुद निगरानी करूंगा। आइंदा तहरीक इंसाफ मजबूत जमात बनकर सामने आएगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, PTI की क़यादत और कारकुनान ज़ाती इख्तलाफात पसे पुश्त डालें। तहरीक इंसाफ कमजोर हुई तो मुल्क भेड़ियों के हाथ लग जाएगा। बन्नू की तहसील में डोमेल में 8 पोलिंग स्टेशनों पर री पोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन को मुरासला भेज दिया गया। इन 8 पोलिंग स्टेशनों में अमन व अमान की सूरत हाल की वजह से पोलिंग रोक दी गई थी। हम नशिस्तें लेने का ताल्लुक है, शिकस्त तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि अभी तो आधा इलेक्शन रहता है, अभी तो सिर्फ 17 अजला में हुआ है और वो अजला ज़्यादा हुए हैं जहाँ पे पहले से JUI की पोजीशन पहले से बेहतर होती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अपनी गलतियों की वजह से भी हुआ। हमारे तरफ से भी बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो गए और वो आज़ाद खड़े हो गए और वो भी इमरान खान का नाम ही इस्तेमाल करते। खैबर पख्तूनख्वा में शफाफ बल्दियाती इंतखाबात हुए। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई कहते हैं, जिन अजला में इलेक्शन हुआ वहाँ पहले ही JUI की पोजीशन बेहतर थी। PTI के बहुत से उम्मीदवार आज़ाद तौर पर खड़े थे। आज़ाद उम्मीदवार भी इमरान खान के नाम पर वोट लेते रहे। रहनुमा तहरीके इंसाफ शौकत यूसुफजई की प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू। सैकड़ों अरब का नुकसान जो इन 3 महीनों में पाकिस्तान का हुआ है, इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई है? चेयरमैन नैब आज खामोश बैठा है। आज डेली वेजेस पर चेयरमैन नैब काम कर रहे हैं और अब बात मिनटों पर आ गई है। अगर कोई शर्म और हया होती, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हैं, 3 महीने हो गए हैं, मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई, घर चले जाते, शायद कुछ इज्जत बन जाती। लेकिन कुर्सियों से चिमटने की आदत नहीं गई। हुकूमती करप्शन पर चेयरमैन नैब खामोश हैं। रहनुमा नून लीग शाहिद खकान अब्बासी ने तनकीद के तीर बरसा दिए। कहते हैं, सबका एक दिन एहतसाब होगा। PTI की हालत सबके सामने है। साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत ने आवाम के लिए 1% काम नहीं किया। पूरे मुल्क में गैस बहरान है, आवाम से झूठे वादे किए गए। मईशत की ईंट से ईंट बजा दी, सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों पर काम किया। PTI के गढ़ में उनका हश्र हो गया। वज़ीर इत्तलाआत सिंध सईद गनी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के नताइज से सिंध और पंजाब में PTI के हश्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। इलेक्शन में नौजवानों से झूठे वादे करके वोट लिया गया। तमाम सूबों में उम्मीद की किरण बिलावल भुट्टो जरदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक डार की नाअहली के लिए दायर दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। साबिक वजीर की बतौर सेनेटर मेंबरशिप का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म इम्तना खत्म हो गया। उधर इसहाक डार की सेनेट नशिस्त खाली करार देने के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। हुक्म इम्तना खत्म होने पर इसहाक डार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होते ही इसहाक डार पर नए ऑर्डिनेंस का इतलाक हो जाएगा। एवनफील्ड रेफरेंस पे सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। इमरान खान की नाअहली के लिए 2018 में दायर पटिशन की भी आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2019 में पटिशन वापस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्त भी आज समाअत के लिए मुकर्रर।
वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। महंगाई की सूरत हाल पर ब्रीफिंग 14 नकाती एजेंडे में शामिल। काबीना को OIC इजलास बारे एतमाद में लिया जाएगा। बैरूनी कर्जों और सूद की अदायगी में टैक्स छूट की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब में अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी कमीशन बनाया जा रहा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, माइनॉरिटी राइट्स कमीशन का मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है। अक़लियती बरादरी के लिए मुलाज़मतों के मुख्तस कोटे पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सूबाई वज़ीर इंसानी हुकूक एजाज़ आलम की सरबराही में वफ़द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। नैब तहकीकात और तरीक़ाकार के कवायद और ज़वाबित बनाने से मुतालिक दरख्वास्त की समात। नैब प्रोसिक्यूटर शहबाज सऊदरा ने ड्राफ्ट नैब रूल्स सिंध हाईकोर्ट में पेश कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की, नैब रूल्स का ड्राफ्ट हतमी नहीं है, पब्लिक न किया जाए। जस्टिस नेमतुल्लाह ने इस्तफसार किया, 22 साल से रूल्स के बगैर लोगों के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर रहे हैं। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब के मुलाज़मीन की हड़ताल करके एहतजाज। NICVD के मुलाज़मीन ने वार्ड समेत तमाम शोबों में काम बंद कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का बहरान संगीन हो गया। सुबह, दोपहर और रात किसी भी वक्त गैस नहीं आती या प्रेशर बिल्कुल कम आता है, जिसकी वजह से खवातीन को खाना बनाने में शदीद दुश्वारी पेश आ रही है। कोरंगी नंबर 1 भी खवातीन लकड़ियां जलाकर खाना बनाने पर मजबूर। नवाबशाह में जमीनों पर कब्जे के खिलाफ कौमी शाहराह पर हजारों अफराद का धरना। गुज़श्ता रोज से जारी धरने में खवातीन भी शरीक। धरने के बायस कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बंद, गाड़ियों की कतारें लग गई। मुजाहिरीन कहते हैं, जमीनों पर कब्जा खत्म होने तक धरना खत्म नहीं करेंगे। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने की जंग। सेमीफाइनल मरहले का आगाज आज से होगा। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और भारत की टीमें दोपहर 2:30 बजे इन एक्शन होंगी। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और जापान का मुकाबला होगा। हैप्पी बर्थडे लिटिल मास्टर। पाकिस्तान के लेजेंडरी बल्लेबाज हनीफ मोहम्मद के मद्दाह आज उनकी 87वीं सालगिरह मना रहे हैं। मायानाज बल्लेबाज 21 दिसंबर 1934 को भारत के शहर जूनागढ़ में पैदा हुए। हनीफ मोहम्मद टेस्ट में तवील तरीन इनिंग्स खेलने का भी एजाज रखते हैं। और स्पेनिश लीग में एक और सेंचुरी खेज मुकाबला। वालेंसिया ने दिलचस्प मुकाबले के बाद लियोटने को शिकस्त दे दी। वालेंसिया ने हरीफ टीम को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी।